गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परिमित संख्या के अंदर परिमित संख्या की जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीखेंगे। जैसा कि क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा था, भिन्न एवं दशमलव के अंदर भिन्न की जोड़ कैसे की जाती है, बाकी कैसे की जाती है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, वही तरीका परिमित से संबंधित है। थोड़ा आज इससे बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग। उसके अंदर आपने ये देखा था केवल प्लस की संख्या ही बताई थी, जबकि इसके अंदर हम ये समझेंगे परिमेय संख्या प्लस और माइनस की दोनों होती है, तो वो दोनों सीखेंगे। प्लस के रूप में होती है तो कैसे होता है, माइनस की संख्या भी यदि होती है, जोड़ ही करनी है तो उसको कैसे करते हैं उसको समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। जैसे माइनस की 3/6 प्लस 2/6। अब उसके अंदर भी ध्यान रखना, जब हर एक जैसे हो तो बराबर में 6 ही लिखा जाएगा। जो हर है वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप इसका लसब लेते हो, वो लसब नहीं होता है। पहली कंडीशन यही होती है कि हर समान हो, तो उसका योग कैसे होता है वो तरीका सीखेंगे। अब जैसे ये रही 6 लिख दिया नीचे। अब इसमें ये देखना है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, जोड़ करनी है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। प्लस की बड़ी है तो प्लस का उत्तर आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का। अब हम देखते हैं, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, यानी माइनस की 3 प्लस 2 से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 1। और निशान के रूप में भी ध्यान रखना है, ये माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए, तो -1/6। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड हर समान है। अब दोनों ध्यान रखना है, यहां पर माइनस के 2 है, ये माइनस का 3 है, लेकिन हो रही क्या है, जोड़ हो रही, योग हो रहा है। तो सबसे पहले ही ध्यान रखना है, हर एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद देखो, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम सीधा ही कर सकते हैं, इसके अंदर ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है। यदि यहाँ पे माइनस होता तो दिमाग में रखते हैं, प्लस है तो कोई समस्या नहीं होगी। ये माइनस का 2 है, माइनस के 3 है, दोनों ही माइनस की संख्या है। तब आपको ध्यान रखना, संख्या जुड़ जाती है संख्या के रूप में, लेकिन निशान प्लस का नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, जोड़ करते वक्त या बाकी करते हुए, यही ध्यान रखना, दोनों ही संख्या माइनस की है, निशान माइनस में ही आएगा, लेकिन संख्या दोनों जुड़ जाएगी। ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, ये जोड़ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? जोड़। तो उसमें थोड़ा दिमाग में रखना है, दोनों संख्या जुड़ जाएगी लेकिन निशान आएगा माइनस का। ये आपको समझना था। अब देखो नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखना है, संख्या माइनस की, दोनों माइनस की, ये संख्या जुड़ जाएगी, निशान माइनस में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इस तरह से प्रश्न है, अलग अलग तरीके होंगे, तरीका एक ही होगा, वो आपका योग के रूप में होगा। ये दिमाग में रखना है। हर के रूप में संख्या क्या है? 9 है। अब ध्यान रखें, ये प्लस के साथ है और ये माइनस है। बीच में मैंने बात की थी, प्लस की होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो। किस तरह से? जैसे उसमें मैंने नहीं समझाया तो यहाँ पर समझ सकते हैं। ये इस तरह से 7/9 प्लस माइनस माइनस बटा 12/7, सॉरी 9, 12/9 बराबर में। अब आप आराम से लिख सकते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये प्लस की है, ये माइनस की। माइनस की संख्या बड़ी, इस संख्या से कितनी ज्यादा है तो उतनी ज्यादा आप लिख दोगे माइनस के रूप में। सीधा चाहते तो सीधा भी लिख सकते थे इस तरह से। कैसे पता चला सर ये माइनस की है ये प्लस की है?
माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी ज्यादा है, माइनस का निशान लगाते हुए संख्या कितनी ज्यादा उतनी लिख दोगे। ये जब हर एक जैसे हो, समान हो तब। अब अलग अलग होंगे तो कैसे करेंगे, अलग अलग होते हैं तो कैसे करना है, ध्यान रखें। एक दो प्रश्न इसके समझेंगे। जब हर असमान हो तब ध्यान रखना इनका लसब लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लसब। लसब किसका, हर का लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, अंश का नहीं लेना है। अब ये भी ध्यान रखना है, लसब लेते समय अभाज्य संख्याओं का दिमाग में रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, 2 के बाद है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इस तरह से दिमाग लगाते हुए लसब निकालना है। अब उसमें ये ध्यान रखना, नियम याद होने चाहिए, दोनों संख्या अलग अलग है। सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 2। इसमें तो नहीं जा रहा है तो एज इट इज आ जाएगा, 2 का इसमें भाग दे दोगे, ये 3 बार जाएगा। अब 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अब किसका जाएगा, 3 का। 7 एज इट इज जाएगा, 7 एज इट इज जाएगा, 3 का 3 में भाग दोगी, 1 बार। अब सीधा किसका जाएगा, 7 का, ये 1 बार, ये 1 बार। अब सबका गुणा करोगे, 2 × 3 × 7 बराबर 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। ठीक है, ध्यान रखें 42। अब ध्यान रखें हर का, इस हर में जो संख्या 7 है, इस 7 का इस लसब के अंदर भाग दोगे। इसका इसमें नहीं देना, इस संख्या का इसमें दे दोगे, तो 7 की पहाड़े में 42 कितनी बार आते हैं, 6 बार। और जो 6 आते हैं ऊपर वाली संख्या से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अंश वाली जो संख्या है इसके अंदर, उसमें क्या कर दोगे, जो भागफल आया है उससे आप गुणा कर दोगे। फिर प्लस 6 का पहाड़ा कितनी बार बोला कि 7 42 आता है, 7 बार। तो 7 अब क्या करोगे, अंश के अंदर जो संख्या 3 है, 3 का 7 से गुणा करके लिख दोगे। अब गुणा कर दोगे, माइनस का तो माइनस ही आएगा, 6 का 2 से गुणा करते हुए तो 12 आता है, प्लस के 7 × 21 बटा 42। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, प्लस की बड़ी, कितनी ज्यादा है, प्लस की ज्यादा 9 है, 9 ज्यादा है, तो 12 9 21 होता है, दोनों की जोड़ करके देख लीजिए 21 होता है, 9 बटा 42। यदि इसके अंदर मानक रूप एक बार समझाया था पिछली क्लास के अंदर, इसी के अंदर परिमित संख्या के अंदर, यदि इसको छोटा रूप हो सकता है तो कर सकते हो। ये दोनों 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में करते हैं। ये 3 के पहाड़े में कितनी बार करता है, 3 बार। और ये करता है आपके 14, 14 कम 14, 14 42, 14 3 42, 14 2 28, 14 3 42, तो आ जाएगा 3/4। यही आपका सरलतम रूप या मानक रूप है। इस तरह से परिमित संख्याओं का योग करने का तरीका होता है। नेक्स्ट है वैकलन। और भी इसके एग्जांपल है, जितने आप ले सकते हो कर सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे वैकलन कैसे करते हैं। सेम एज इट इसी तरीका है, यही तरीका है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है माइनस का। प्लस के अंदर जोड़ देते हैं, जबकि उसके अंदर हम करते हैं माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। इतना सा फर्क रहता है, कम होता है, योग में बढ़ता है, वैकलन में कम होता है। तो नेक्स्ट है परिमित संख्याओं का वैकलन। देखें एग्जांपल के रूप में, ध्यान रखो दोनों संख्या एक जैसी हर के रूप में और समान है, तो ये 7 आ जाएगी। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, लेकिन ये ध्यान रखो ये माइनस शो करता है इसको, -3 -2 संख्या दोनों जुड़ जाएगी। कैसे, क्योंकि दोनों निशान के रूप में देखते हैं, माइनस की आती इसलिए निशान आ जाएगा माइनस, 3 2 होते हैं 5। यही आपका आंसर होता है। सिंपल सा एक तरीका था। एक और देखते हैं, हर के रूप में जो संख्या है एज इट इज लिख दे। 8 में से 4 गई, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, सीधा घटा दोगे 4/9 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रश्न लेते हैं।
ध्यान रखना इसमें निशान का खासकर, क्योंकि अब माइनस हो रहा है ना इसलिए। तो इसमें क्या करना है, 13/15 इसको लिख दोगे एज इट इज। ये माइनस है, कोष्टक के अंदर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3/15। अब आप क्या करोगे, नीचे वाली संख्या हर के रूप में जो संख्या है वो एज इट इज लिख दोगे। 13 + 3 कितना हुआ 16, 16/15। यदि मिश्र भिन्न बनती है बना सकते हैं। ये कब कंडीशन बनती है, ऊपर वाली यानी अंश वाली संख्या बड़ी हो तब। तो भाग एक बार जाएगा, पीछे रहेगा शेषफल 1, किसका भाग दिया था 15। ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। जिससे वापस 15 का 1 से गुणा करोगे 15, इसमें 1 जोड़ दोगे 16, यानी 16/15 ये है आपका आंसर। और मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये है तरीका। अब यदि अलग अलग हो, क्या हो अलग अलग, किस तरह से देखें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये है हरों का लसअप लेना। लिख सकते हैं इधर हरों का लसअप। ये पास में लिखे तो अच्छा रहता है, पता चले कि आपने ये चीज निकाली है। लसअप कैसे निकाला है, निकालते हैं 7 और 8 है, क्या है 7 और 8। इसमें भी नियम वही है, सबसे पहले किसका जाएगा 2 का, इसमें तो नहीं जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग दोगे 4 बार। अब किसका जा रहा है 2 का, ये 2 इधर लिख दिया 7, ये आ गया 2। अभी भी 2 का जा रहा है, ये 7, ये 1, 1 आ जाएगा। अब जाएगा आपका 7 का, तो सबको एक साथ लिख दोगे 2 × 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4, 4 दू 8, 8 7 56। लसअप कितना है 56, ये 56। थोड़ा ध्यान रखना निशान के रूप में, जैसे इस कंडीशन यहाँ समझे, ये निशान के रूप में ही ध्यान रखना है। 7 का 56 के अंदर भाग देना कितनी बार जाएगा, या 7 के पाड़े में पाड़ा बोलते हैं या टेबल बोलते हैं, 56 कितनी बार आता है 8 बार आता है। तो अंश में जो संख्या है कितनी बार गया था 8 बार, 8 से गुणा कर दोगे। अब ध्यान रखना ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब ये संख्या आ जाएगी आपकी 3। 8 में 8 का 56 में भाग दोगे, या 8 के पाड़े में 56 कितनी बार आता है 7 बार। ऊपर वाली संख्या जो अंश में है उससे कर दोगे आप गुणा, तो -3 का 8 से गुणा करते हैं -24 प्लस आ जाएगा इधर 21/56। कौन सी संख्या बड़ी, प्लस की या माइनस की, माइनस की। कितनी है माइनस की 3/56। अब किसी ने कहा कि सर इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख ले 3 में तो ये जाएगा, लेकिन ये इसके लिए आप क्या करो 5 और 6 इन दोनों की जोड़ कर दो। जोड़ करने के बाद ये देखो 3 के पहाड़े में आता है तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 5 और 6 होते 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आते, इसलिए आपका यही आंसर है, यही लास्ट स्टेज के रूप तरीका उत्तर। ये निकालने का तरीका व्याकरण में किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुणा, गुणन। गुणन कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, उसमें भी ये ध्यान रखते हैं, निशानों के अंदर ही ध्यान रखना है। माइनस का प्लस का तो कोई समस्या ही नहीं रहती, क्योंकि प्लस की प्लस ही आती है, लेकिन माइनस होता है तो क्या करना है, उसके लिए मैं एक निशानों के रूप में मैं पहले समझा रहा हूं। पहले लिख दें परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या का गुणन। ध्यान रखें जब दोनों संख्या प्लस की हो, किसमें हो प्लस में, और बीच में क्या हो गुणा हो, तो आपका आंसर आएगा प्लस में। दो संख्या माइनस की हो, दो संख्या माइनस की हो तो निशान के रूप में हम देखेंगे क्या आ जाएगा प्लस का। अब तीसरी कंडीशन में एक प्लस है एक माइनस है, तब आपका आंसर आएगा माइनस में। और इसका उल्टा होता है, माइनस की संख्या पहले है प्लस की संख्या बाद में है, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। ये निशान है ध्यान रखने, कब गुणा और भाग होते हैं तब। भाग के रूप में कैसे होता है वो बाद में समझेंगे, पहले पढ़ेंगे गुणा के अंदर। एक एग्जांपल लेते हुए देखें, -12/7 गुणा 2/,
5। ठीक है, ये संख्या लिखी है। अब काटने का नियम, सिंप्लीफाई करने का नियम, अंश हर से कटेगा, अंश हर से, ऐसे भी कर सकता है या क्रॉस भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के अंदर। फिर यदि नहीं करता है तब आप क्या करोगे, अंश का अंश से गुणा कर दोगे और हर का हर से गुणा कर दोगे। देखो 12 के पहाड़े में 7 नहीं आते या 7 के पहाड़े में 12 नहीं आते, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता या 5 के पहाड़े में 2 नहीं आते। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सीधा सा आंसर है -12 का 2 से गुणा कर दोगे, माइनस का आता है 24 और 7 का 5 से गुणा करते हैं तो आता है 35। ये है गुणा का तरीका। और एक और समझना है तो समझ सकते हैं, माइनस के 3/7 गुणा माइनस के 21/2। जो जिसमें कट रहा है उसको अंदर हम काट देंगे, नहीं कटता है तो हम सीधा गुणा कर देंगे। देखो 7 के पहाड़े में कट रहा है तो ये 7 एकम 7, ये कट जाएगा माइनस का 3 क्योंकि निशान माइनस का है इसलिए 7 3 21। अब नहीं कट रहा है तब अब ध्यान रखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम क्या करेंगे, 3 का 3 से गुणा कर दोगे 9 और 2 का 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2। इस तरह से आंसर निकलता है। इस तरह से परिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी और गुणा करने का तरीका है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भाग कैसे करते वो समझेंगे नेक्स्ट क्लास के। ओके, थैंक यू।